इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्या पीएम मोदी भी जल्द इजराइल जाने वाले हैं? जो बाइडेन के इजराइल पहुंचते ही पूरी दुनिया की नजरें मोदी पर। क्या अमेरिका की तरह मोदी भी करेंगे हथियारों की मदद? इजराइल का समर्थन देने पर इजरायली प्रधानमंत्री हुए थे भावुक। पीएम मोदी का किया था धन्यवाद। क्या मोदी देंगे कोई बड़ा इनाम? जी, पिछले 12 दिनों से हमास और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग के दौरान आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे, जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। खतरों के बीच में खतरों के खिलाड़ी बनकर इजराइल पहुंचे जो बाइडेन ने इजराइल से सच्ची दोस्ती का एक बड़ा पैगाम लिखा है और पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है कि मुश्किल समय में एक दोस्त कैसे काम आ सकता है। वहीं इस युद्ध के बीच जो बाइडेन का इजराइल जाना किसी को भी रास नहीं आ रहा। जो बाइडेन के पहुंचते ही पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। जहां अमेरिका के साथ खड़े होने वाले देश को जो बाइडेन की सुरक्षा की गहरी चिंता सता रही है, तो वहीं ईरान, तुर्की जैसे कई मुस्लिम देशों के पसीने छूट रहे हैं जो हमास के साथ खड़े हैं और उन्हें अपने ऊपर अटैक का बड़ा टेंशन सता रहा है। जो बाइडेन ने अमेरिका के दुश्मन देश ईरान को धमकी दी है। बाइडेन जिस इलाके में जा रहे हैं वहां भीषण युद्ध चल रहा है। इन जगहों पर कहीं से भी मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन का जाना बड़ा रिस्की हो सकता है। जो बाइडेन दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षा में रहने वाले शख्स हैं। हालांकि बाइडेन की सुरक्षा में सेध लगा पाना किसी के बस की बात नहीं। बाइडेन के पहुंचने से हमास की नींद गायब है। इस बीच बाइडेन के जाते ही पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी पर है कि क्या मोदी भी अपने खास दोस्त बाइडेन की तरह इजराइल जाएंगे? क्या बाइडेन की तरह मोदी भी कोई बड़ी मदद करेंगे? बताते चले कि जिस तरीके से भारत का रिश्ता अमेरिका के साथ सबसे खास है, ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ भी है। इस युद्ध में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी के साथ साथ देश के हर एक कोने से इजराइल को बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन को लेकर इजराइल के भारतीय राजदूत नाओर गिलोन ने मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री ने भी भावुक होकर मोदी का धन्यवाद किया है। बीते कुछ दिन पहले न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए गिलोन ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से जिस लेवल का समर्थन मिला, उन्होंने निंदा करते हुए जो ट्वीट किया और इजराइल का समर्थन दिया, हम उसे आजीवन भूल नहीं पाएंगे। राजदूत गिलोन ने यह भी कहा कि वो भारतीय वॉलंटियर्स के साथ एक और आईडीएफ इजरायली रक्षा बल बना सकते हैं। राजदूत गिलोन ने कहा कि उन्हें इजराइल को समर्थन देने वाले मंत्रियों, अधिकारियों और व्यापारिक व्यक्तियों से भी फोन आए हैं और उन सभी ने इजराइल का समर्थन जताया है। ऐसे में मोदी के समर्थन देने पर अब सभी की नजरें हैं। मोदी के इजराइल दौरे पर हर कोई देखना चाहता है कि आखिर मोदी क्या कुछ करेंगे वहां पर जाकर, क्योंकि जिस तरीके से बाइडेन पहुंचे, ऐसे ही मोदी भी अपने दोस्त इजराइल का हौसला बढ़ाने और मदद का हाथ बढ़ाने के लिए इजराइल जा सकते हैं। यहां तक की खबरें आ रही है कि मोदी कई बड़े हथियार भी इजराइल को सौंप सकते हैं, जो इस युद्ध में मोदी की तरफ से इजराइल को एक बड़ा तोहफा देने जैसा हो सकता है। बताते चले कि अमेरिका ने इजराइल को इस युद्ध में यूएस गेराल्ड R4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समेत नामित विमान वाहक, निर्देशित मिसाइल क्रूजर USS नॉर्मंडी और 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक, जिनसे USS थॉमस हडनर, रैम्पेज, कार्नी और रूजवेल्ट जैसे हथियार शामिल है, ये सभी हथियार इजराइल को सौंपा है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी अब इजराइल को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान देते हैं। क्या वाकई में बाइडेन की तरह मोदी भी युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी को युद्ध के बीच में इजराइल जाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।